तो जिस वक्त का इंतजार करोड़ों राम भक्तों को सालों से था वो वक्त आया। हालांकि कोरोना का खतरा यहां भी नजर आया, जिसकी वजह से जो भव्य कार्यक्रम होना था बहुत सादगीपूर्ण तरीके से यहां पर संपन्न हुआ। लेकिन भगवान राम को अब नया निवास मिल गया है। अस्थायी मंदिर में भगवान राम को विराजमान कराया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री राम को विराजमान कराया और पहली आरती यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। लोगों की संख्या बहुत सीमित रखी गई थी। अयोध्या में बाहरी लोगों का प्रवेश पाबंदी लगाई गई है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद नहीं थे। पहले कार्यक्रम यह था कि भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब जो खतरा इस वक्त देश में है, उस खतरे के मद्देनजर जो जरूरी विधि विधान है वो संपन्न कराए गए और उसी विधि विधान के साथ भगवान राम को अस्थायी मंदिर में, जो कि बुलेट प्रूफ है, चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया गया। चांदी का यह सिंहासन 9 किलो चांदी से बना है, जो कि अयोध्या के राज परिवार ने दान में दिया है और यहां पर भगवान राम को विराजमान कराया गया। और इसी के साथ रामनवमी की शुरुआत के साथ ही भव्य राम मंदिर के जो निर्माण कार्य हैं उसमें अब तेजी आएगी और जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण संपन्न हो सकेगा, संभव हो सकेगा। पूजा अर्चना की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और जो अलग अलग जगहों से जो विद्वान यहां पर मौजूद हैं उन वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना संपन्न की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पहली आरती भगवान राम की यहां पर सीएम ने की, जिसके बाद वो गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नव संवत्सर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का पावन पर्व भी है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हजारों वर्षों के बाद इस पावन पुरी अयोध्यापुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक नए आसन में विराजमान हुए हैं। हम सब इसके साक्षी बने हैं। युगों युगों में यह अवसर आ पाता है और आज यह अवसर हम सब के सामने ब्रह्म मुहूर्त में ही देखने को मिला है। युगों युगों की उन पीढ़ियों में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब अपने आंखों के सामने और आने वाली पीढ़ी के लिए इस राष्ट्र की मर्यादा, इस राष्ट्र के अनुशासन और इस राष्ट्र के परम वैभव तक ले जाने के उस सपने को श्री राम जन्मभूमि की भव्य मंदिर निर्माण के साथ देख पाएंगे। कई पीढ़ियां चली गई। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो सपना हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूज्य संतों ने देखा था, उस सपने का प्रथम चरण आज चैत्र शुक्ल की इस प्रतिपदा तिथि के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस नए आसन पर विराजमान के साथ ही संपन्न होने के साथ ही द्वितीय चरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ की भी तिथि आज से प्रारंभ हो रही है। यह अयोध्यावासियों का, प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि इस
अयोध्या में और इस प्रदेश में है। देश और दुनिया का हर सनातन धर्मावलंबी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावनपुरी पर श्रद्धा और गौरव की अनुभूति तो करता ही है। विश्व मानवता जब कभी संकट में आया है, अपने सामने उन चुनौतियों से जूझने के लिए जब भी उसके सामने कोई विपरीत और विषम परिस्थितियों को देखा है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को धर्म का साक्षात स्वरूप मान करके लोगों ने प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त किया है। ये प्रेरणा और प्रकाश उन्हें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने और उसका सामना करने की एक नई शक्ति प्रदान करता रहा है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस देश के अंदर हमारी वर्तमान पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सचमुच श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इसने भारत के लोकतंत्र, भारत के शासन पद्धति, भारत की न्यायपालिका, इन सब के प्रति एक नए विश्वास को सुदृढ़ किया है। और हम सब इस बारे में कह सकते हैं कि दुनिया के लोकतंत्र, भारत की शासन पद्धति, भारत की न्यायपालिका के प्रति जो एक नया विश्वास देखने को मिला है, वह भारत को दुनिया के सामने एक नई ताकत के रूप में प्रस्तुत करने की हम सबके भावों का भी प्रतिनिधित्व करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की 9 संवत्सर की हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने नए आसन पर विराजमान होकर के हम सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद निरंतर प्रदान करते रहे। देश वर्तमान में जिस एक नई वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए तैयार हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम जो संगठन हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सब ने भारत की वर्तमान की कार्रवाई की सराहना की है। और हम सब अपने अंदर इस प्रकार की ताकत महसूस कर सकें कि वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम लोग न केवल वर्तमान की इस आपदा का सामना करने में, अभी तो भविष्य के उस नए भारत के निर्माण में हम सब मिलकर के आगे बढ़ सकें। यह आज की सबसे महती कृपा हम सब के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की होने जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि वर्तमान में जो मर्यादाएं हम सब के लिए निर्धारित हैं, उन मर्यादाओं का पालन हम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नए आसन पर विराजमान हुए हैं। यह हम सब के लिए जहां आनंद का क्षण है, वहीं साथ ही साथ एक वैश्विक आपदा से जूझने और उसका समाधान करने का मार्ग भी प्रशस्त करने के लिए भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो एक नए नियम और प्रोटोकॉल तय किए हैं, हम सब उसका पालन करते हुए वर्तमान की इस चुनौती का सामना करने में सभी लोग अपने को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से
हजारों वर्षों के बाद जो ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है कि हम अयोध्या के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए और इस पावनपुरी को फिर से देश और दुनिया के सामने उसके आध्यात्मिक, उसके सांस्कृतिक और उसके भौतिक वैभव के साथ प्रस्तुत कर सकें, इस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए प्रभु के श्री चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 संवत्सर की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आप सबसे यही अपील करता हूं कि वर्तमान में कोरोना महामारी के खिलाफ देश इस लड़ाई में हम सब सहभागी बनेंगे। प्रभु राम यही हम सबको अपनी कृपा हम सब पर बरसाएं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो एक तरफ पूजा अर्चना और यहाँ भी सीएम ने चिताया कि हमें इस वक्त के लिए तैयार रहना है और हमें अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी निभानी है कि कोरोना के खतरे से देश को बाहर निकाल सके। चैत्र नवरात्र के पहले दिन अयोध्या में भगवान रामलला को गर्भगृह से नए अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मार्च की शाम को ही अयोध्या पहुंच गए थे और सुबह लगभग 4:30 बजे मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। अपने हाथों से लाकर रामलला को उनके आसन पर बैठाया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि इस वक्त देश वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है और भारत भी इसके लिए तैयार है। वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हम सभी को इतनी शक्ति दें। ये कामना उन्होंने की, प्रार्थना उन्होंने की कि हम सभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों और आपदा का सामना कर सके बल्कि भविष्य के लिए भी भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ सके। वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा किया गया। सवेरे भी आचार्य लोगों ने पूजा किया, मुख्यमंत्री जी आए, संत महात्मा सब लोग आए। भगवान को वहाँ से ले जा करके नए भवन में स्थापित किया गया। वहाँ वैदिक विधान से बहुत ही विधान से पूजा किया गया और ये पूजा अर्चना चलता रहेगा। रामलला अपने नए अस्थायी बुलेट प्रूफ मंदिर में शिफ्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी रहे हैं। साथ ही अयोध्या के बड़े सभी संत महंत यहाँ पर उपस्थित थी, चाहे वो दिगंबर अखाड़ा के महंत संत सुरेश दास हो या फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास मौजूद थे। साथ ही ट्रस्टी जो जितने भी हैं नए ट्रस्ट के वो सारे लोग मौजूद थे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रामलला को अपने गोद में लेकर मुख्यमंत्री ने नए अस्थायी बुलेट प्रूफ मंदिर में शिफ्ट किया है। अब राम मंदिर निर्माण की तरफ एक कदम और बढ़ चुका है और ऐसे में राम भक्तों में खुशी की लहर है। इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी खुद सी मुख्यमंत्री रहे। कल देर शाम मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामलला को नए अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।